शीलवती नलस्य दहिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुंदरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंतुपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशः वंदन। अनंतुपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट 1008 गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, आज चातुर्मास शुरू हो गया है। 3 दिन हो गए चातुर्मास शुरू होने को। आज कौन सा दिन आ गया? तीसरा दिन आ गया है। चौमासी पक्षी का दिन गया, कल एकम का दिन हो गया और आज क्या आ गई? बीज आ गई है। अब बीज के दिन एक चिंतन करना है। जैसा बीज का चांद शनै शनै वृद्धि को प्राप्त होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और पूनम के दिन वह चंद्रमा पूरा हो जाता है। उसी प्रकार हमारे ज्ञान में, दर्शन में और चारित्र में धीरे धीरे बीज के चांद की तरह वृद्धि होती रहे और हम भी पूनम के चांद की तरह एक दिन संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सके। वैसे आप लोगों ने बड़ी साधु वंदना YouTube पे सुनी है, नहीं सुनी है मुझे पता नहीं है, परंतु हमारे बड़ी साधु वंदना का विषय भी चल रहा है, तो कुछ विषय यहाँ पर वो भी ले लिया जाएगा। तो जैसे वंदे तद्गुण लग गए, जिसको हम वंदना करते हैं वैसे ही गुण हमारे में प्राप्त हो जाते हैं। यदि हमारे जीवन में कुछ उन्नत बनना है, कहते हैं वंदन करने से हमारे नीच गोत्र कर्म का क्षय होकर के उच्च गोत्र बनता है। यानी हमारा जन्म ऊंचे गोत्र में होता है। ऊंचे गोत्र में यानी क्षुद्र कुल में नहीं होता है। आप और हम बड़े पुण्यशाली है, भाग्यशाली है कि आपका और हमारा जन्म जैन कुल में हुआ है। तो ऐसे जैन कुल में जन्म प्राप्त करने का कारण क्या है? किस कारण से जैन कुल में जन्मे हो? पूर्व जन्म में आप लोगों ने साधु संतों को वंदन नमन किया हो, जो गुणी है उनको वंदन नमन किया हो, पंच परमेष्टि को नमन किया हो। उस कारण से इस जन्म में जैन कुल, ऊंचे कुल में आपका हमारा जन्म हुआ है। तो जो काम दवा से नहीं होती है वह काम दुआ से हो जाती है। आप लोग भगवान के दर्शन करते हो, साधु संतों के दर्शन करते हो, तो कितने कितने कर्मों की निर्जरा होती है। दवा ले ली, परंतु दवा लेने के बाद आप नवकार मंत्र गिन करके दवा लोगे ना,
तो उसकी जो असर होगी उसकी अपेक्षा बिना नवकार मंत्र गिन करके आप जो कुछ लोगे ना उसकी असर थोड़ी कम होगी। इसलिए कहते हैं दवा के साथ में दुआ भी चाहिए। शायद डॉक्टर ने आपको दवा लिख करके दी, आपने दवा लाई भी परंतु ली नहीं, तो रोग अच्छा हो जाएगा क्या? अब हम आपको बहुत कुछ समझा रहे हैं, आपने सुना भी है लेकिन आचरण में नहीं लाया, तो आपके कर्मों का क्षय होगा क्या? होगा क्या क्षय? नहीं। उसका आचरण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसा आचरण करोगे? यथाशक्ति यथा भक्ति। कैसे आचरण करना है? यथाशक्ति यथा भक्ति। व्रतों का पालन करना है। आप कौन से व्रतों का पालन करते हैं? आपने कोई व्रत पचकान करे है कि कोई व्रत पचकान आपने लिए हैं? यहाँ बैठे हुए भाई बहनों में कितने लोगों ने 12 व्रत ग्रहण किए? जरा हाथ ऊपर करना। 12 व्रत कितने लोगों ने ग्रहण किए हैं? 1 2 3 4 5 भाइयों में 12 व्रत क्या चीज़ है वही पता नहीं। साधु 5 महाव्रत ना पाले तो आप उसको साधु कहेंगे? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत साधु को पालन करने होते हैं और श्रावक के 12 व्रत होते हैं। आपको तो अंशतः पालन करना है और साधु को संपूर्ण रूप से पालन करना है। तो यदि आप लोगों को हम श्रावक कब कह सकेंगे? बताइए, श्रावक कहना है आपको। यदि हम चाहे आपको श्रावक कहना है, या आप तो श्रावक है ही ना, श्रावक और श्राविका है कि नहीं है ना? बच्चे फक्त नामधारी है कि व्रतधारी है? कुछ व्रतधारी है लेकिन बाकी के सारे नामधारी है। तो बच्चे नामधारी साधु बनने रही हो तो चाली लाके तो बच्चे कई करना पड़ेगा। व्रतधारी 12 व्रतों को धारण करना पड़ेगा। धारण करके उसको अच्छी तरह से पालन करना होगा। नहीं तो क्या है, सामायिक तो लेने बैठ जावे। एक व्रतधारी भी श्रावक कहा जाता है। श्रावक या श्राविका, आप कहते हैं ना व्रत धारण नहीं किया, 12 तो नहीं किया आपने, लेकिन एक सामायिक तो शायद यहाँ बैठे हुए सभी ने किए है ना? सभी लोगों ने एक सामायिक तो किए है कि नहीं किए? की है। अब सामायिक कर लिया आपने, बराबर है। सामायिक जब पारते हैं, पाट्याच आवे नहीं कितना लोगों ने, कई सामायिक समझेला। अब सामायिक जब पारते हैं उस वक्त आप बोलते हैं ना अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, सेवन किया हो तो तत्समिच्छामि। थोड़ा जोर बोलो ना, मैंने सुनो आवे। तत्समिच्छामि दुक्कडम। अब अतिक्रम क्या होता है? अतिक्रम क्या होता है बताइए? आपने व्रत अंगीकार कर लिया, सामायिक आपने ले ली। अब सामायिक लेने के बाद सामायिक करते करते आपको विचार आया, अरे आज तर आपल्याने डाळ शिरो बनवणं होतं, पण डाळच भिजाई नाही। अब डाळच भिजाई नहीं तो शिरो किसकी बनीला? क्या विचार आया? डाळ शिरो बनवणं होतं। ये आपने क्या किया? अतिक्रम। सामायिक में आपने अतिक्रम कर दिया क्योंकि आपको सावध्य क्रिया का विचार आया। सावध्य यानी पापकारी क्रिया का विचार आया। आप जब सामायिक लेते हैं तो कौन सा पचकान करते हो? सावध्यम जोगम पच्चखामी, और सावध्यम जोग के पचकान लिए और सावध्य विचार आ गया तो फिर ये क्या हो गया? अतिक्रम हो गया। अब विचार आया, विचार आने के बाद तैयारी सुरू। अबे घरे जाऊला, पटकन डाळ भिजवला, डाळ भिजाने પછી उन्हें पीसूला और आपने तुरंत मन में उस निर्णय को पक्का कर लिया है। ये कर दिया व्यतिक्रम, है ना?
अतिक्रम कर लिया पहले विचार करके करनो है शिरो आज करनो ध्यान नहीं रियो पचे व्यतिक्रम कर लियो घरे जावाला दाळ भिजावाला व्यतिक्रम कर लिया। फिर दम नहीं पड़ियो जीवड़ा ने सामायिक तो 2-4 लेने बैठ गया आनी उठ्या बारे गया आनी बाजू में जिको कोई हेला उन्हें क्यों थे घर जाए ने तो कह दे जो थोड़ी आधा किलो जितनी दाल भिजाए ना के। अनाचार अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार नहीं अतिचार करके आप बैठ गए जा करके तैयारी भी शुरू कर दी बोल भी दिया दाल भिजाए नाखजो। और फिर जैसे ही सामायिक पूरी हुई जो अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार किया था घर जाके अनाचार चालू। दाल भिजानी है मिक्सर में काटनी है मिक्सर की सफाई करनी है घी सब सामग्री यानी तुरंत बनाने की जो क्रिया हो जाती है वो है अनाचार। एक सैंपल आपको दिया है मैंने ऐसे कोई भी सैंपल आपके मन में चलते होंगे ना सामायिक में ये सावधि क्रिया का यदि विचार आ गया तो आपके सामायिक व्रत का भंग हो जाता है। परंतु आपने दिल से सामायिक पालते वक्त ऐसा कहा कि मैं अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार कोई पाप दोष लगा हो तो कसम इच्छा में दुक्कड़म फक्त पोपट पंछी जिसको बोल के कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए मन से दिल से मिच्छा में दुक्कड़म दोगे ना तो आराधना बराबर हो जाएगी नहीं तो विराधक बन जाएगी। आज का साधु वंदना का जो हमारा विषय है वो ऐसे ही एक व्यक्ति का है कि जिसने व्रत भंग किया तो कितना कष्ट उठाना पड़ा। जब 98वीं जो गाथा है 98वीं जो गाथा है उसमें बड़ी साधु वंदना में कहा है वरी अर्ध कुमार मुनि सुलभद्र नंदीश्रेण अर्नक आई मुत्ते मुनीश्वरो निश्रेण। अर्ध कुमार मुनि आगे तो बहुत सारे मुनि है सुलभद्र नंदीशन आदि तो जैसे जैसे अवसर आएगा तब कहेंगे। अर्ध कुमार मुनि नाम तो सुना है ना आपने। अर्ध कुमार मुनि जिसका जन्म तो कहा हुआ था अनार्य देश में। आर्धक राजा आर्धिका रानी आर्धक गांव और जो संतान प्राप्त हुई उसका नाम भी अर्ध कुमार रखा गया। बहुत आसान है सबका नाम समान राज्य का नाम भी आर्धक वापस पिता का नाम भी आर्द्रक और रानी का नाम भी आर्द्रिका राजकुमार का नाम रखा आर्धक कुमार सबका नाम समान। अब राजकुमार अर्धकुमार बड़ा हो जाता है राजकाज का कार्य अच्छी तरह से संभालने भी लग जाता है। एक बार आर्य देश से श्रेणिक महाराज का दूत गिफ्ट लेकर के भेंट लेकर के आर्धक राजा को देने के लिए आया। श्रेणिक महाराज का दूत श्रेणिक महाराज ने दी हुई बहुमूल्य वस्तु आर्धक राजा को देने के लिए आया। अब जब वो दूत राज दरबार में आया तो आर्धक कुमार वह भी सामने ही खड़ा था और देखा उसने श्रेणिक महाराज ने बहुत कीमती वस्तु उसके पिता के लिए भेंट स्वरूप भेजी है। अब वह अपनी जो राजा है वह राजा ने श्रेणिक राजा ने जो भेजी हुई वस्तु है वो खोलता है। इतने सुंदर हीरे मानिक मोती से बने हुए जवेरात यह सब देख करके अर्ध कुमार विचार करता है मेरे पिता अर्ध अनार्य देश में रहते हैं और आर्य देश के राजा इतने बड़े श्रेणिक राजा मेरे पिता के मित्र हैं और वे मेरे पिता के लिए गिफ्ट भेज रहे हैं। उनका भी तो कोई पुत्र होगा ना। श्रेणिक महाराज को भी कोई पुत्र तो होगा ना। तो मैं भी उसको कुछ न कुछ गिफ्ट भेजूं।
तो वह पिता को कहते पिताजी, आर्द्र कुमार कहता है पिताजी मेरी भी ऐसी इच्छा है कि मैं कुछ तो भी भेंट उनके कोई पुत्र होगा उनको भेजना चाहता हूँ, तो क्या श्रेणिक महाराज को कोई पुत्र भी है? तब आर्द्रक राजा ने कहा अरे उसके तो अनेक पुत्र है, परंतु उसमें जो अभय कुमार नाम का पुत्र है वो अत्यंत बुद्धिमान है, बुद्धि का बृहस्पति है और उसमें सभी प्रकार की बुद्धि है, वैनयिक पारिणामिक सारी जो 4 प्रकार की बुद्धियाँ है सभी प्रकार की बुद्धि आर्द्र कुमार में अभय कुमार में है। तब आर्द्र कुमार कहता है दूध को थोड़ी देर रुकाइए, मैं भी उसे गिफ्ट भेजना, आपकी दोस्ती जब श्रेणिक महाराज से है तो मैं भी उनके पुत्र के साथ में दोस्ती करता। आप भी देखते हो ना आपके घर में यदि पिता दोस्त है तो उसका बेटा भी आपके बेटे का दोस्त हो जाता है, क्योंकि साथ साथ कभी घूमने को जाते हो, साथ साथ में रहते हो, साथ साथ में खाते पीते हो। और एक गिफ्ट देने की परंपरा तो पहले से चली आ रही है, ये कोई नई परंपरा तो है नहीं। गिफ्ट तो देने की परंपरा बहुत सुंदर है, परंतु गिफ्ट क्या देनी चाहिए उसका भी विवेक होना चाहिए, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। अब यह जो आर्द्र कुमार है वह रत्न मंजूषा के अंदर एक सुंदर रत्नों की पेटी लेता है, उसमें वस्त्र आभूषण आदि सुंदर सुंदर वस्तुएं भरता है और उसमें एक पत्र लिख करके देता है। पत्र में लिखता है कि आप आर्य देश के पुत्र हो, आर्य देश के श्रेणिक महाराज के पुत्र हो और मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए भेंट सौगात भेजी है। श्रेणिक महाराज ने जो भेंट दी थी तो आर्द्रक राजा ने भी श्रेणिक महाराज को भेंट दी। अब दोनों ही गिफ्ट लेकर के दूत अपने देश में आर्य देश में आता है। श्रेणिक महाराज को जो आर्द्रक राजा ने दी थी वो गिफ्ट दे देता है, वहाँ से सीधा अभय कुमार के पास में पहुँचता है और अभय कुमार को पत्र और गिफ्ट दोनों ही देता है। अभय कुमार सबसे पहले पत्र पढ़ता है। पत्र में लिखा हुआ जो था वह देख करके पढ़ करके अभय कुमार विचार कहता है, एक अनार्य देश का राजकुमार एक आर्य देश के राजकुमार के साथ दोस्ती करना चाहता है, जरूर ये कोई हड़ुकर्मी जीव होगा, जरूर यह निकट भवी होगा। निकट भवी यानी क्या? निकट भवी यानी जल्दी से मोक्ष में पहुंचने वाला व्यक्ति। यह हड़ुकर्मी जीव होगा, यह निकट भवी जीव होगा, तो इसे मुझे भी कुछ न कुछ भेंट देनी चाहिए। वह सारी भेंट वस्तु देखता है, पत्र पढ़ता है और एक अच्छी सामग्री तैयार करता है। रत्नों की पेटी लेता है, उस रत्नों की पेटी के अंदर मुपत्ती, माला, पुंजनी, चादर जो श्रावक लोग पहनते हैं और चोलपट्टा, ये सारी धार्मिक वस्तुएं और सामायिक प्रतिक्रमण की किताब, ये सारा बेट का तैयार करके उसमें रख देता है। हमारी बहनें भी जब बेटी सासरे जाती है ना तो बेटके की थैली देती है कि नहीं देती? भले आटे जन्मे जरा को सामायिक नहीं शिकावे, पर ब्याह करे जरा बेटकरी पिछली साथे दे देवे। यहाँ के लोग ऐसे नहीं है, छोटे बच्चों को भी सामायिक सिखाते हैं। वो अनार्य देश में रहने वाले राजकुमार को आर्य देश का अभय कुमार ये सारी गिफ्ट देता है। मैंने पहले ही कहा गिफ्ट देने का भी समझ होनी चाहिए। बहुत सारे लोग फॉरेन जाते हैं और फॉरेन जाकर के वहाँ के जो चप्पू छुरी शस्त्र होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लेकर के आते हैं। सस्त्यात मस्त सगळ्यांनी एक एक बाट दियो, चिंताच मिटी। एक बहन के बेटी ने भी फॉरेन से ऐसे समझो 50 एक फॉरेन के चप्पू भेज दिए। अब वो बहन यहाँ इंडिया में रहने वाली अत्यंत धार्मिक थी, उसने देखे इतने चप्पू
और ये मैं गिफ्ट में सबको दूंगी। इससे जितना भी छेदन भेदन लोग करेंगे, गिफ्ट देने वाले का उसका पाप लगने वाला है। इसको क्या करना, उसने उठा के सारे कचरे कुंडे में डाल दिए। भले ही कितने पैसे के क्यों न हो, लेकिन ये छेदन भेदन करने के वस्तु को मैं क्यों गिफ्ट में सबको दूँ। इतना ही कहेंगे कि बेटी के घर से आए, कुछ भी तो गिफ्ट में नहीं लाए। ठीक है, जो कहना है कहे, लेकिन ऐसी वस्तु तो मैं गिफ्ट में नहीं दूंगी। लोग प्रभावना भी करते हैं, कोई बिस्किट भी प्रभावना करे, कोई चॉकलेट भी प्रभावना करे। बच्चों के लिए चॉकलेट बिस्किट देना बात बराबर है, लेकिन बड़ों के लिए प्रभावना क्या करनी होती है पता है। हम लोग अंधेरी में थे और बड़े मार साहब ने, हमारे गुरुजी जी धर्मशिला जी मार साहब ने ये बात की कि ऐसी वस्तु प्रभावना करो कि जिस कारण से धर्म हो सके। तो उन्होंने क्या लाया होगा, उसमें से एक श्रावक जी, बम्बई में सब वस्तु मिलना सुलभ हो जाता है। वो जो चौके में पूंजनी वापरी जाती है उसको सन की पूंजनी कहते हैं। किरा किरा चौका में पूंजनी है, हाथ ऊपर कर दो। 5-6 हाथ ऊपर हो रहे। कपड़ा सू करा, कपड़ा सू पेक्षा पूंजनी रखनी, सन की पूंजनी आती है। पहले वो गट्टी होती थी ना, उस गट्टी को पूंजने के लिए जो पूंजनी रहती थी वो पूंजनी चौके में रखनी चाहिए। आपके सामायिक में पूंजनी चाहिए, बराबर है। सामायिक में पूंजनी हो या ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन चौके में एक पूंजनी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे पिताजी जब दीक्षा नहीं लिए थे तो किसी के घर स्वाध्याय गए, किसी गांव में स्वाध्याय गए तो सुबह सुबह नाश्ते के लिए बुलाने को आते हैं। जिसकी घर की बारी रहती है, छोटे गांव में स्वाध्याय, बड़े गांव में तो नहीं, छोटे छोटे गांव में ही जाते थे। बड़े गांव में तो साधु संत होते हैं। वो स्वाध्याय गए तो जिस घर में गए उनको सबसे पहले पूछा, भाई जी थे गैस भी सब साफ करो। हाँ हाँ श्रावक जी, मतलब जैन है ना, उत्तो तो साफ कराच ना। तो के 1 मिनट में थानो गैस देखूँ कहीं कि हाँ देखो थे सब साफ करो ना। हाँ एकदम बिल्कुल साफ करो। उन्होंने गैस का बर्नर निकाला। गैस का बर्नर जो ऊपर का रहता है ना, वो उसमें से अग्नि आती है बाहर, वो निकाला। उसके नीचे किनारे में छोटे छोटे झिंगुर बैठे हुए थे, कॉकरोच बैठे हुए थे। देखो अबर में आयो ना, आबे ते मारा वास्ते चहा दूध बनावनार, नाश्तो बनावनार અને પછી તે ગેસ ગાઈ ગાયરામાં કઈ કરનાર, માચીસ લગાવી દો, ઓલા લાઇટર ચલાવી દો। ઓલા હવે જીસુ જીસુ ગેસ તો પીલા वे जितना भाग सके उतना भागेला, नहीं भाग सके वे मर जाएगा। और थोड़ी समझे अरे आटे अग्नि प्रगति है घर में, उनको बेचारे को ज्ञान नहीं है। तो बोले देखो आप चौके में पूंजनी रखते जाओ, सुबह उठ करके सबसे पहले गैस को पूंजना, अच्छी तरह से देखना, ओटे को पूंजना और बाद में जो भी कुछ करना है वह करना। आप लोगों को भी ये संदेश समझ में आ गया ना। तो किसी भी प्रकार का आपको उपहार देना है तो उपकरणों का दो। किसी को प्रभावना करनी है तो अंधेरी में जब कहा तो वे भाई बम्बई से ये सन की पूंजनियाँ लेकर के आए और सभी लोगों को सन की पूंजनियाँ प्रभावना में उन्होंने बांटी। तो अहिंसा का काम हो गया। फिर सबके नल को कपड़ा बंधा हुआ है, सबके नल को बंधा हुआ है। ध्यान रखना, कपड़ा तो बांध लेते हैं पर रोज के रोज साफ नहीं करते हैं। एकदा बांध्यो का पार शेवाड़ा उसपर्यंत उचरू कपड़ो, उसको रोज उल्टा करके साफ करना और फिर वापस उसको बांधना। कितने जीवों की हिंसा होती है। पानी छान के यदि लिया ना तो बहुत सारे हिंसा से बच जाते हैं। तो सब जगह पे थैली, तो ऐसी पानी की थैलियाँ भी मिलती है। कितने कितने कारीगर यहाँ लोग हैं, आप उनको काम दो ना। बहुत सारे लोग ऐसे कारीगर हैं जो उसके ऊपर अपना जीवन चलाते हैं। तो थैलियाँ बनाने का काम उनको दे दो, एक सैंपल दे दो और वो थैलियाँ बना बना के दे देंगे। वो थैलियाँ बना के लो, उसकी प्रभावना करो। जैसे
कभी भावा वगैरह होती है या कुछ होती है, 4-4, 5-5 थैलियों का पैकेट बना लो और 4-4, 5-5 थैलियाँ एक एक को बांट दो, तो चौका रो नळ, बाथरूम रो नळ, संडास रो नळ और कटे कटे नळ, सगळीकडेच नळ है। नळ राजा तो गयो पण नळ सगळा घर घर में हुई गया। तो ऐसा पानी छानने की वस्तु दो, पूंजनी दो, बेटका दो, थानी घनी कैपेसिटी ज़्यादा है तो पूंजनी की प्रभावना करो, बेटके की प्रभावना करो, थैलियों की प्रभावना करो, जो अहिंसक वस्तु है जिससे धर्म का संदेश मिल सके, ऐसी वस्तु भेंट वस्तु में या प्रभावना में देना चाहिए। तो अर्ध कुमार के लिए अभय कुमार ने, देखो अनार्य देश का व्यक्ति है, अब उस अनार्य देश के व्यक्ति ने मात्र पत्र लिखा तो विचार आ गया यह हड़ुकर्मी जीव है और इस हड़ुकर्मी जीव को ऐसी धार्मिक वस्तु ही देना आवश्यक है। तुरंत वो पेटी तैयार की और दूत को कहा ये अनार्य देश में जहाँ पर अर्ध कुमार है उसको ये जाकर के गिफ्ट में दे के आ जाओ। अब दूत जाता है और कहा और चिट्ठी लिख करके दी कि ये जो गिफ्ट आपको भेजी है वह एकांत स्थान में अकेले ही खोलना, एकांत स्थान में अकेले ही खोलना। अब अर्ध कुमार जैसे ही देखा कि मैंने अभय कुमार को गिफ्ट भेजी तो तुरंत अभय कुमार की मेरे साथ में दोस्ती हो गई। ये लेना देना, आदान प्रदान, ये दोस्ती ये अनादिकाल से चली आ रही है, कोई आज की बात तो है नहीं। अब वो जब गिफ्ट आ जाती है और एकांत में खोलने का कहा, एकांत बेचारे राजकुमार को कहाँ टाइम मिलने वाला था, सुबह से शाम हो गई, संध्या का समय हो गया तो भी टाइम नहीं, पूरे दिन राजकुमार व्यस्त था। लेकिन इतनी उत्कंठा थी, इतनी उत्कंठा थी, अभय कुमार ने मेरे लिए क्या भेजा होगा। जैसे हमारे कीर्तिशिला जी को किसी का भी कुछ पैकिंग आया ना, मैं खोलूँगा, मैं कहा भाई कुछ खोल दे, किसी का भी कुछ आया तो उसको पैकिंग खोलने का बहुत ज़्यादा शौक है, उसको भी पैकिंग खोलने का इतना मन हुआ लेकिन टाइम नहीं मिला। रात के समय में रूम में गया, दरवाजे सारे बंद कर लिए। महान तपस्वी अविधिराजो स्वागत करिए आज तुम्हारा, स्वागत करिए आज तुम्हारा। वीरवाणी बंसरी वागे, सूतानंद भाई तुरत जागे, सूतानंद भाई तुरत जागे। जय शासन माँ जयकार गाजे, स्वागत करिए आज तुम्हारा, स्वागत करिए आज तुम्हारा। अब हमारे आनंद भाई तो आगे बढ़ गए हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। अब ये जो अर्ध कुमार है रात के समय में रूम में जाते हैं, सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं और आसन लगाकर आराम से पेटी खोलने के लिए बैठते हैं। ऊपर से तो रत्नों से, हीरे मानिक मोती से जड़ी हुई पेटी, जैसे ही अंदर खोलते हैं उसमें मुपत्ती, पूंजनी, बेटका, चादर, चौलपट्टा। अब वो विचार करते हैं कि क्या भेजा है। आपके जैसा व्यक्ति रहता ना, मैं तो उन्हें रत्न भेजा था, नहीं कहीं सादा कपड़ा भेजा, वे भी सूती कपड़ा। बहुमूल्य रत्न जैसे कपड़े भी नहीं, कोई लायक नहीं है मैत्री करने के। विचार आता है कि नहीं आता है? व्यक्ति के वस्तु का मूल्य नहीं करना चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्य करना चाहिए। अब अर्ध कुमार एक एक खोल खोल के देखता है, ये मुपत्ती क्या चीज़ होगी, ये कहा अनार्य देश, जैन तो थे ही नहीं। अब अनार्य देश में जन्म हुआ, उस कारण से जैन धर्म में भी जन्म नहीं हुआ। मांस मदिरा का सेवन करने वाला,
हमारे देश में अजैन घरों में वो तो मांस मदिरा का सेवन करने वाला था, उसे कुछ पता ही नहीं तो क्या करे। एक बार हम लोग ऐसे ही बम्बई में चातुर्मास था और बड़े मारसा ने कहा कि सभी लोग मुपत्ति बांधो। वहाँ के बहुत रईस बोले तो लाखों लाखों का दान करने वाले, स्थानक में देखो ना तो शायद हर तख्ती में उनका नाम, हर जगह पे दान में उनका नाम। बड़े मारसा ने कहा देखो अब आप मुपत्ति लगाओ, तो पहले उनके हाथ में मुपत्ति दी ना तो उन्होंने सीधी गले में डाल दी, गले में डाल के फिर ऐसा ऊपर करते, लेकिन आती ही नहीं थी। वो इतने बड़े व्यक्ति